ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी, ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो, सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित्त और जगत हित जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित उदारता और सरल चित्त। संत सरल चित्त, जगत हित, परम उदार, संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप, स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए, इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है। तो उदारता, हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं, कृपालुता विशेखिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे कहे अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखे। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे, तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है, ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं। सरलता और उदारता, सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये बहुत जरूरी है। कपट छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं, तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए, क्या करूं जिससे सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई दुख रहित हो जाए, ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि उनमें उदार वृत्ति होती है और सरल चित्त होते हैं। तो भगवत आराधना से स्वभाव आ जाता है। अरे जी, परमहंस जी कह रहे हैं कि कई जन्मों की तपस्या का फल है ये, तो क्या एक जन्म में भी ये संभव है महाराज जी? तो हमारा आखिरी जन्म है, क्यों नहीं मान लेते हम? कई जन्मों से हम तपस्या कर रहे, तब मुझे मनुष्य शरीर मिलकर के साधु